नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की चेतावनी, दाखिल खारिज समेत भूमि संबंधी कार्यों में फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। गोपालगंज के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे मंदिर में चोरी के मामले में टीओपी प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। और कड़ाके की ठंड के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में जनजीवन प्रभावित, घने कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 आज ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में इसकी घोषणा की। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। ये विधेयक मनरेगा का स्थान लेगा। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन काम की गारंटी का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट। इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी विधेयक लेकर आई है। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है। मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। वहीं नए विधेयक में हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यह विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास की गति को और बढ़ावा देगा, साथ ही रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाएगा। यदि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इससे इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक लोकसभा में पारित किए जाने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप देश के गांवों को मजबूत बनाने की सोच के साथ ये योजना लाई गई है। गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री प्रसाद ने नाम को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष के विरोध को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्षी सदस्यों के आचरण से बेहद पीड़ा हुई है। विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के इस पूरे आचरण से बहुत पीड़ा हुई। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपका विश्वास नहीं है? खाली हम बोलेंगे, सुनेंगे नहीं और कागज फाड़ेंगे। अब यही कांग्रेस का भविष्य बचा है राहुल गांधी की अगुवाई में। गोपालगंज जिले के ऐतिहासिक सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। डीआईजी नीलेश कुमार ने मंदिर टीओपी के प्रभारी धीरज कुमार और गश्ती दल में शामिल पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। गौरतलब है कि बीती रात चोरों ने मंदिर के गर्भगृह का ग्रिल काटकर 50 लाख रुपए मूल्य के सोने के मुकुट, हार और छतरी समेत अन्य आभूषण चुरा लिए। इधर शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक सुनील कुमार ने घटना की जानकारी के बाद मंदिर का दौरा किया और पुलिस प्रशासन से इस मामले में की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि यह निंदनीय कृत्य है। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है उसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं और पुलिस को जो तहकीकात करनी है और जो साक्ष्य इकट्ठे करने हैं ताकि जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसकी गिरफ्तारी हो सके और चोरी गए हुए सामानों की बरामदगी हो सके। पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। वो निश्चित रूप से सभी लोग लगे हुए हैं, पूरे जिले की टीम, पूरे रेंज की टीम, और हम उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ अच्छा फलाफल होगा। उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि दाखिल खारिज समेत भूमि संबंधी सभी मामलों में फर्जीवाड़े के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि विभागीय कामकाज में फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यालय स्तर पर हम स्पेशल टीम बनाकर फर्जी दस्तावेज, लंबित परिमार्जन से जुड़े मामलों का निपटारा और अनैतिक कार्य प्रणाली पर अंकुश लगाने जा रहे हैं। आप बरगलाएंगे, पोषित करेंगे तो हमारा एक उड़नदस्ता अलग अलग बिना सूचना के जाएगा और इसका बीमारी का इलाज फुल सर्जरी भी करेगा और फिजिशियन के रूप में दवा भी देके आएगा। नियम संगत और सुसंगत काम करने वाले न केवल प्रोत्साहित किए जाएंगे बल्कि उन्हें विभाग पुरस्कृत भी करेगा। प्रदेश भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सरावगी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने उन्हें दायित्व सौंप दिया। श्री सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि वे सरकार और संगठन के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे यह जिम्मेवारी दी है ताकि आगामी वर्षों में बिहार के संगठन को कि हम आप सभी कार्यकर्ता और बिहार की 14 करोड़ से ज्यादा लोगों की सेवा बेहतर और समन्वय बना सकूं, ये मेरी जिम्मेवारी दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं को एक जिम्मेदारी से बंधा हुआ मानता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो मुझे जिम्मेवारी और दायित्व सौंपा गया है, मैं इससे अपने आप को बंधा हुआ मानता हूं। संजय सरावगी को हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि श्री सरावगी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उन्हें संगठन, सरकार, विधायी कार्य और लोगों की समस्याओं को सुलझाने का लंबा अनुभव है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और उमंग है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय सरावगी जी का लंबा अनुभव रहा है। संगठन, सरकार और विधायी कार्यों में जनता की समस्याओं का समाधान करना, कम समय में सरकार में रहकर अच्छा परफॉर्मेंस किया करते हैं और लगातार पार्टी की सेवा करते रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी का विस्तार करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5G सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और वर्तमान में यह देश के 99.9% जिलों में उपलब्ध है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने देश भर के 1 लाख से अधिक गांवों में 5G बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 241 करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर भागों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अचानक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई, जिसके कारण वातावरण में कनकनी बढ़ गई है। इधर घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी होगी। विभाग ने राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में अधिकांश स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने का रेड अलर्ट भी जारी किया है। 19 दिसंबर 2025 राज्य के पश्चिमी एवं मध्य भाग के अधिकांश स्थानों में घना से अति घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के अधिकांश स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने वरीय अधिकारियों के साथ सीएम सुरक्षा की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि हिजाब विवाद के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मिली धमकी के मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना साइबर थाने में केस भी दर्ज किया गया है। पटना के आईजी इस मामले की जांच कर रहे हैं। बिहार का चंपारण चिकन अब वंदे भारत ट्रेनों में भी उपलब्ध होगा। रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों में क्षेत्रीय व्यंजनों की सेवा शुरू कर दी है। इसके तहत महाराष्ट्र का कंदा पोहा, गुजरात का मेथी थेपला और ओडिशा की आलू फूलकोपी के साथ ही राज्य के इस मशहूर व्यंजन को परोसने की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि आईआरसीटीसी के सहयोग से शुरू की गई ये पहल भारत की विविध पाक कला का स्वाद सीधे यात्रियों तक पहुंचाएगी। क्रिसमस और नए साल के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे 9 जोन में 138 विशेष ट्रेनें चलाएगा। इन ट्रेनों की 650 ट्रिप प्रस्तावित और स्वीकृत की जा चुकी है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब तक 244 ट्रिप अधिसूचित की जा चुकी है। हैदराबाद में आयोजित 21वीं एनटीपीसी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के मिश्रित युगल स्पर्धा में भोजपुर के समर्थ कुमार और अंशिका सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। बिहार की इस जोड़ी ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में ऑल इंडिया पुलिस टीम को 6-0 से हरा दिया। बेगूसराय जिले में हेमरा के वार्ड नंबर 20 से पुलिस ने 3 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कटिहार जिले के प्राणपुर थाने में पदस्थापित एसआई पुष्पेंद्र कुमार को जमीन विवाद मामले में रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने इस संबंध में वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है। दरभंगा जिले के नेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरा गांव के पास कोहरे के कारण एक कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। अररिया के अवर निबंधन पदाधिकारी ने निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम से जमीन के मूल दस्तावेज गायब कर फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में 2 कर्मचारियों सहित 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2400 लीटर स्पिरिट जब्त की है। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज नगर विकास एवं आवास विभाग का पदभार भी संभाल लिया। श्री सिन्हा के पास 2 विभाग की जिम्मेदारी पहले से थी। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हो गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी विधेयक 2025 आज ध्वनि मत से पारित किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की चेतावनी, दाखिल खारिज समेत भूमि संबंधी कार्यों में फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। गोपालगंज के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे मंदिर में चोरी के मामले में टीओपी प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। और कड़ाके की ठंड के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में जनजीवन हुआ प्रभावित। घने कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।